तो महाराज ये भी कैसे पता चला कि हमारा ये जन्म आखिरी है? तो उसका भी एक पहचान है। शास्त्र कह रहे हैं जब आपका मन दुनिया के भोगों से ज्यादा ठाकुर जी की कथा और भजन में लगे तो फिर विचार कर लेना चाहिए कि शायद भगवान की इसी जन्म में कृपा होने वाली है। क्या इसी जन्म में? और एक और बात बताएं आपको, शंकर जी हमारे देवादिदेव महादेव तो भैया कर्म बंधन को काटने वाले देवता हैं। कैसे? कहते हैं भगवान देवादिदेव महादेव की भक्ति यदि जीवन में आ गई फिर प्रारब्ध में कितना भी कष्ट लिखाओ ना, बाबा ब्रह्मा जी के उस लेखनी को भी मिटा देते हैं और उसकी जगह पर सुख लिख देते हैं। ये बाबा ने सिद्ध किया है। मानस जी में गोस्वामी जी इस बात को लिख रहे हैं। जब पार्वती मैया का विवाह होने वाला था भोले बाबा के साथ तो नारद जी पहुंचे थे। नारद जी ने कहा आपकी बिटिया का विवाह भोले बाबा के साथ होगा। कहा भला हमारी बेटी का विवाह भोले बाबा के साथ क्यों होने लगा? इसके प्रारब्ध में ऐसा। बोले प्रारब्ध में जो भी लिखा आपको पता नहीं, शंकर जी के पास प्रारब्ध काटने की सामर्थ्य है। तो कहा वो कटेगा कैसे प्रारब्ध? क्योंकि पहले तो वो सती थी भाई, कहीं ना कहीं तो बाबा का अपराध बना था। कहा कटेगा। कब कटेगा? अरे जो तप करे कुमारी तुम्हारी, 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 चौपाई में जबकि लिखी जा रही रामचरितमानस की चौपाई, किंतु गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावे उमेट सके त्रिपुरारी। चाहते तो वहां पर रघुराई लिख देते, भावे उमेट सके रघुराई या भावे उमेट सके बनवारी, किंतु नहीं। क्या लिखा है? भावे उमेट सके त्रिपुरारी, भावे उमेट सके त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावे उमेट सके त्रिपुरारी, भावे उमेट सके त्रिपुरारी, भावे उमेट सके त्रिपुरारी। किंतु शर्त क्या रख दी? जो तप करे कुमारी तुम्हारी। तप करेगी, तपस्या का मतलब अब सतयुग वाली तपस्या तो बहुत कठिन होती है। हर एक युग में अलग अलग तपस्या रहती, पता आपको? कभी भी जब तपस्या शब्द तप आए ना तो उसको वैसे मत जोड़ा करो कि आप वैसा तप नहीं। 10,000 वर्षों का तप सतयुग में होता था, धीरे 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 घटते हुए कलयुग में तो केवल किस पर आकर अटक गया? केवल नाम की महिमा पर। इस कलिकाल में जिसने भगवान का नाम गा लिया वो 10,000 वर्षों की तपस्या का पुण्य फल उसको एक राम नाम दे देता। कलिकाल में काशी की भूमि पर। और फिर तो हम लोग यहां पर बैठकर आज 4 दिन हो गए, अभी 3 दिन और बचे। जितना लेना हो उतना लो, जितना हर हर महादेव कहना उतना लो। क्यों? क्योंकि भैया ये साक्षात पारसमणि है, पारसमणि। पारस परस कुधातु सुहाई। जैसे पारसमणि का स्पर्श करने से हर वस्तु सोना बन जाती है, उसी प्रकार जिस कंठ से हर हर महादेव निकलता है वो कंठ भी साक्षात देवादिदेव महादेव का रूप बन जाता है, वो साक्षात शिव बन जाता है।
इसी कारण लिखा हुआ है कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध, देखिए इसी कारण लिखा कथा कब सुनने मिलती, कोई एक जन्म के पुण्य नहीं। ये मत समझना कि हमने इसी जन्म में किया और मिल गया, नहीं नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम। कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब कहीं मानव शरीर मिलता है, और पुण्य बढ़ते हैं तो अच्छा घर मिलता है, और पुण्य बढ़ते हैं तो हमें बाबा विश्वनाथ की कथा मिलती है, और अनंत पुण्य बढ़ते हैं तो हमें भगवान की कथा काशी विश्वनाथ की भूमि पर सुनने मिल जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर बैठा एक व्यक्ति का पुण्य नहीं, इतने सारे भक्तों के पुण्य आप सबको भी मिल रहे हैं। कैसे काउंटिंग करोगे? जैसे मान के चलो ये पंडित जी बैठे, अब इन पंडित जी के पुण्य रहे होंगे कई जन्म जन्मांतरों के, तब तो काशी में पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब इनके साथ में सबका पुण्य जुड़ गया, फिर उनके साथ में फिर उनका भी जुड़ गया, तो धीरे धीरे व्यक्ति यहां बैठा एक है, किंतु उसको यहां पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं ना, सबके पुण्यों का 10 गुना बाबोले बाबा देते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 3 घंटे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आप सुनकर इतना पुण्य कमा लो, किंतु श्रोता जब ज्यादा आते हैं तो सबके पुण्यों का थोड़ा थोड़ा निकालकर महादेव एक एक को देते जाते। ऐसा हमारे महादेव का कैलकुलेशन चल रहा है। तो आज राजा दंभ का भी पूर्व जन्म के प्रारब्ध का पुण्य उदय हुआ। पहले तो भैया मसाल जलाई थी, क्योंकि था ही नहीं कुछ, और आज क्या किया? बोले आज जब राजा बना तो हर एक मंदिरों में दीप दान कर, उसकी यही पूजा है। अच्छा देखो, शंकर जी के पूजन में भी ना सबको अलग अलग चीजें पसंद होती। किसी को जल चढ़ाना अच्छा लगता है, किसी को महादेव पर दूध चढ़ाना अच्छा लगता है, किसी को लगता खूब अच्छी अच्छी बेलपत्री मिल जाए तो हम महादेव पर अर्पित कर दें। अच्छा, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता, उसको लगता महादेव के सामने अच्छा दीपक का प्रकाश कर दें। किसी किसी का मन करता कि भैया कुछ ना करें, बस उनके सामने हाथ जोड़कर बैठकर उनका ध्यान लगाते रहे, उनको देखते रहे। मन में यही भाव रहता, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए।